नमस्ते योगीज, स्वागत है आप सभी का योगीज योगा में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अनुलोम विलोम का एडवांस वर्जन। मतलब कि आज के वीडियो में हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे। पहली, नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसको अनुलोम विलोम का एडवांस वर्जन कहा जाता है, उसको किस तरह से सही तरीके से करना है। और दूसरा, हम सीखेंगे कि किन लोगों को नाड़ी शोधन प्राणायाम बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब कि वो अनुलोम विलोम तो कर सकते हैं बहुत ही आराम से, लेकिन उनको उसका एडवांस वर्जन जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, हमारा जो कमर और गर्दन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अब मुद्रा, लेफ्ट हैंड से आप चिन्ह मुद्रा बनाओगे और राइट हैंड से या तो आप नासिका मुद्रा या वायु मुद्रा बना सकते हो। उसके बाद पूरी प्रोसेस क्या होगी, आप लेफ्ट तरफ से मतलब कि बाएं तरफ से सांस को अंदर भरोगे, फिर दोनों नोस्ट्रिल को बंद करके सांस को होल्ड करके रखोगे। उसके बाद राइट नोस्ट्रिल को ओपन करके सांस को बाहर निकालोगे। ये हाफ साइकिल हुई। फिर आप राइट नोस्ट्रिल से वापस सांस को अंदर भरोगे, होल्ड करके रखोगे और लेफ्ट से बाहर निकालोगे। ये एक पूरी साइकिल हुई। अब क्वेश्चन ये है कि कितनी देर सांस को अंदर भरना है, कितनी देर तक होल्ड करके रखना है और कितनी देर तक बाहर निकालना है। तो उसका एक पूरा मेजरमेंट है, पूरा रेशियो है, उसको उसी हिसाब से आपको फॉलो करना है। जैसे कि आपने अगर 2 सेकंड्स तक सांस को अंदर भरी तो उसको आप 8 सेकंड्स तक होल्ड करके रखोगे और 4 सेकंड्स तक उसको बाहर निकालोगे। वापस ये हाफ साइकिल हुई। उसके बाद वापस 2 सेकंड्स तक अंदर भरोगे, 8 सेकंड्स तक होल्ड करके रखोगे और 4 सेकंड्स तक आप उसको बाहर निकालोगे। मतलब कि ये रेशियो पूरा कैसे हुआ, 1, 4, 2। अगर आप 2 सेकंड्स यूज करते हो तो 2 और उसके बाद 8 और उसके बाद 4। तो ये पूरा एक रेशियो हुआ। आइए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम हमारी राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे इस तरह से और लेफ्ट से मतलब कि बाएं से सांस को अंदर भरेंगे। हम इसमें 2 सेकंड्स तक सांस को अंदर भरेंगे। उसके बाद दोनों नोस्ट्रिल को बंद रखेंगे और 8 सेकंड्स तक सांस को होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दाएं तरफ से मतलब कि राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। 1, 2, 3, 4। ये हाफ साइकिल हुई। अब उसी नोस्ट्रिल से आप सांस को वापस अंदर भरोगे 2 सेकंड्स तक। 2, 8 सेकंड्स तक होल्ड करोगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 सेकंड्स तक बाहर निकालोगे। 1, 2, 3, 4। ये एक पूरी साइकिल हुई। मतलब कि अल्टीमेट हमने किया 1, 4, 2। अगर आप 2 ले रहे हो देन 2, 8, 4। अगर आप ज़्यादा काउंट तक सांस को होल्ड करोगे तो आपको 4 सेकंड्स तक अंदर लेना है, देन 16 सेकंड्स तक होल्ड करके रखना है और 8 सेकंड्स तक बाहर निकालना है। वो आप अपने स्टेमिना के हिसाब से, अपने कैपेसिटी के हिसाब से करोगे। आइए अब एक बार मेरे साथ आप सब लोग करोगे तो आपको ठीक से समझ आ जाए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से मतलब कि बाएं तरफ से हम सांस को 2 बार अंदर लेंगे, 2 काउंट तक, 1, 2। अब उसको हम 8 काउंट तक रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 4 तक बाहर निकालेंगे। 1, 2, 3, 4। वापस 1, 2, 2 सेकंड्स तक हमने अंदर लिया। अब 8 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 4 तक बाहर निकालेंगे, 1 2 3 4। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोनों नोस्ट्रिल में से सांस को बाहर निकालना है, अंदर लेना है, आराम से इनहेल एक्सेल, एंड बहुत ही आराम से आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। तो ये थी पूरी साइकिल नाड़ी शोधन प्राणायाम की। अनुलोम विलोम में और नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ होल्डिंग का ही डिफरेंस है। अनुलोम विलोम में हम सांस को होल्ड करके नहीं रखते, लेकिन हम यहाँ पे सांस को होल्ड करके रखते हैं। किन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की अगर बात करें तो वो हर कोई कर सकता है। आपके बॉडी में अगर कोई भी रोग हो, कोई भी डिसीज हो, फिर भी अनुलोम विलोम तो हम सब कर ही सकते हैं और उसके फायदे भी बहुत हैं। उससे डबल फायदा नाड़ी शोधन प्राणायाम में कहा जाता है कि हमारे बॉडी में जितने भी नाड़ी है, जो भी कुछ है, वो इससे एकदम शुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक है। लेकिन जो चीज़ का ज़्यादा फायदा मिलता है, अगर उसको ठीक से ना किया जाए या गलत टाइम पे किया जाए या गलत तरीके से किया जाए, तो उससे उतना ही बड़ा नुकसान भी होता है। देखो, अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लोगे, अगर ध्यान नहीं रखोगे, तो ऐसे भी केसेस है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की वजह से उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन करने की वजह से प्रॉब्लम आया। और प्रॉब्लम क्या हो सकता है, यहाँ तक कि ट्यूमर तक ये क्रिएट कर सकता है। अब कैसे ये सब होता है, मानो कि आपने कभी भी योगा नहीं किया है और यू आर जस्ट बिगिनर, और आपने सिर्फ योगा स्टार्ट किया है और आप डायरेक्ट नाड़ी शोधन प्राणायाम शुरू करते हो, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कम से कम आपको 1 साल तक की प्रैक्टिस होनी चाहिए योगा करने के लिए। आपने हर एक आसन पे थोड़ी बहुत वहाँ पे प्रैक्टिस की है, आपको पता है कि कौन सा आसन कैसे किया जा सकता है, और वो प्रैक्टिस करते 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 आप एडवांस वर्जन में आ चुके हो। उसके बाद आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम ट्राई करना चाहिए। और दूसरा कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो एक मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही तामसी फूड खाते हो या तो ऐसा फूड खाते हो जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और उसके बाद आप अगर ये प्राणायाम करते हो, तो वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर आप सात्विक सब कुछ फॉलो करते हो, रेगुलर आप योगा की प्रैक्टिस करते हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आपको बहुत टाइम हो चुका है, तभी आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस बात का प्लीज़ आप ज़रूर से ध्यान रखना। चलिए योगीज, तो इतना ही आप लोगों को करना है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके बेनिफिट्स लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और सीखेंगे कुछ नया। और अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नया वीडियो मिलता रहे। चलिए, तो नमस्कार।